नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये अगला वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बोला जा रहा है कि HEIGST को FCGDEQ लिखा जाता है, इसका इससे संबंध होगा और इसका संबंध हमें निकालना है। ऐसे सभी क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेनी चाहिए। जैसे हम लिखेंगे तो ये 8 होगा, 8, 5, 9, 7 और दोस्तों 20 और 8 बीच में। ठीक है, F ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 7 होगा, ये 4 होगा और 8, 5 होगा और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो ये प्लस माइनस 2 हो रहा है दोस्तों, माइनस 2 हो रहा है, ये माइनस 2 हो रहा है, यहाँ से -3 स्टार्ट हो गए, यहाँ से -3 स्टार्ट हो गए, यहाँ से -3। तो अगर m अब डायरेक्ट करो, यदि m 13 है, यदि m 13 है, 2 कम करोगे तो कितने पे आ जाओगे, 11 पे। ठीक है, तो 11 मतलब के डायरेक्ट लिखो के। ठीक है दोस्तों, e अगर 5 है, 2 कम करोगे तो किस पे आ जाओगे, c पर। ठीक है, फिर t 20 है तो के सी आर तो आएगा ही आएगा। फिर h अगर 8 है, 3 कम करोगे तो 5 के सी आर ई। उसके बाद एच ओ 15 में से 3 कम करोगे तो कितने आ जाएंगे, 12 क्या होता है एल। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो सेकंड वाला आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक परिवार के कितने सदस्य हैं। एक परिवार के 6 सदस्य हैं और मेज एक दूसरे के मुख की तरफ बैठे हैं इस तरीके से। कितने 10 सदस्य हैं दोस्तों, 6। आगे बोला जा रहा है कि जेड जो है ना वो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, वाई जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, वाई जो है ना जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यह आ गया वाई की। ठीक है, एक्स जो है ना एक्स यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एक्स जो है ना यू के बाईं ओर, अब यहाँ से u के बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो यहीं से होगा, यहाँ ये x आ गया क्योंकि और कहीं से हमने x बैठा नहीं सकते। ठीक है, बच कितना रहा है, बच ये v रहा है। पूछा गया है कि w और x दोनों के बीच का निकटतम पड़ोसी कौन सा, v। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस में y डिवाइड में z माइनस में a। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि x प्लस में y को बोला जा रहा है a b का भाई है, तो x जो है ना ये y का क्या है, भाई है। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी बात करें सॉरी दोस्तों, a b की बहन है तो y जो है ना z की क्या है, बहन है। ठीक है, माइनस का क्या अर्थ है, a b की पत्नी है तो z जो है a की क्या है, पत्नी है। z जो है a की पत्नी है तो ये पति होगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब पूछा ये है कि x का a से क्या संबंध होगा। देखो ये इसकी पत्नी है, पत्नी की बहन, बहन का भाई, तो पत्नी का क्या होगा, भाई होगा। x का a से क्या संबंध है, तो पत्नी का भाई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजी क्रम में उसी क्रम में व्यवस्थित की जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो L सब में कॉमन, LEN तक जा रहे हैं सब में, LEN, N के बाद क्या आ रहा है, D, तो 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद LEN, N के बाद G सबसे पहले आएगा तो 4, 3। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, G के बाद फिर क्या आएगा, I, तो 2 आ जाएगा दोस्तों। I के बाद क्या आ जाएगा, IGNS। अब 1 और 5 में देखेंगे तो N के बाद T आता है या S आता है, ST, तो वही पहले 1 आएगा फिर 5 आएगा, पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 1, 3, तो यहाँ से 1, 3, 2, तो ये 4, फिर ये कितना आ जाएगा, 7, 6, 13, तो 2, 2, 4, 2, 6, तो प्लस में अब 8 आएगा, 8, 3, 11, 21 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें कि R का 18, I का 9, N का 14 और G का 7।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21, M 13, Q 17 और 11। सॉरी दोस्तों, अगर देखें तो +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। S19 होता है, 22 पे जाओगे तो V आ जाएगा। ए कितना होता है, 1 5 पे, तो VE क्या है, क्या कोई ऑप्शन, लेकिन 2 ऑप्शन है, ठीक है। VE F कितना होता है दोस्तों, F 6 होता है, तो VEI आएगा। फिर उसके बाद E कितना होता है, 5, VEI। उसके बाद 5 5 4 9, यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों है ना, ये वाला आंसर होगा, डबल आई आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर आ गया, 1 मिनट दोस्तों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 मित्र PVC H और एक वृत्ताकार केंद्र में, ठीक है, 1 2 3 4 और ये दोस्तों 5, ठीक है। बोला जा रहा है कि H जो है ना C के, 1 मिनट दोस्तों, H जो है ना C के ठीक दाईं ओर बैठा है, ये बैठ गया, ठीक है। B है ना H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, B है ना H की बाईं ओर, ये आ गया B यहाँ पर तीसरे स्थान पर। हम P C का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो P यहाँ आ जाएगा, ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। P यहाँ आ गया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, G। बोला ये गया है कि P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, P के ठीक बाईं ओर बैठा है H। H आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। देखो जो पास में वो पास में रहेगा, ठीक है, लेकिन बोला गया है कि उसका दर्पण के सही, जो दर्पण MN है और आकृति को दाईं ओर रखने पर, आकृति को दाईं ओर रखने पर ऐसे पलटेगा, पलटेगा तो ये जो चित्र है ये इस तरफ आएगा, पलटेगा तो ये चित्र जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। और ये जो है ये आएगा इस तरफ ऐसे, तो इस पर इस पर ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एक ही डायग्राम बन रहा है साइकिल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, अगर इसका देखा जाए तो इसमें इस तरीके की आकृति कैसी बनी हुई, तो कहीं ना कहीं ये नजर आ रही है यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये वाली आकृति बन रही, तो इसका ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी आकृति पैटर्न पूरा करेगी। देखना, इस तरीके की कोई आकृति है, ठीक है, इस तरीके की कोई आकृति नहीं है। और अगर ये देखा जाए तो ये लगभग लगभग लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ बीच में नहीं है, ठीक है, इसका कुछ बीच में नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कहीं ना कहीं आकृति को इसको पूरा करेगी। तो लग रहा है जासूस का अगर सुराग से है तो विज्ञान क्या करता है, विज्ञान सिंपल सी बात है, प्रयोग करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखना, इस प्रकार की आकृति दी है और इसमें ये एक डायग्राम को क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं इस तरीके से, ऐसे इस वाले को पलटा है और बाकी नहीं, सॉरी, इस वाले को पलटा है और बाकी ऐसे इसको पलटा, फिर इन्होंने क्या किया, इसको पलटने के बाद फिर इन्होंने इसको पलटा, फिर इसको वैसे ही रखा, इसको वैसे ही रखा, फिर इसको इन्होंने क्या किया, इसको पलट दिया। अब चारों पलट जाएंगे, तो जब जहां पर चारों पलटेंगे तो इस पर चारों नहीं पलटे, इस पर भी चारों नहीं पलटे, इस पर इस तरीके की आकृति, मतलब नीचे आ जाएंगे चारों आकृति, ये मुद्दा ऐसे ऊपर रहेंगे और ये दो जो मुद्दे हैं वो नीचे की तरफ ऐसे ऊपर से हो जाएंगे, तो ये एक आकृति। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि 10A 5B और C 6C और 2 को 53 लिखा है, तो अगर मैं इसको ऐसे गुणा कर लूँ, ठीक है, और ऐसे प्लस कर लूँ और ऐसे डिवाइड कर लूँ, तो लगभग लग रहा है 50 और 2 3 6 और ये 53 बन जाएगा। तो क्या इसमें ऐसे है 17 बना 85, 85 प्लस में और ये C अगर डिवाइड है तो ये 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 87। अगले क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन OPON
तो OPON, तो O का क्या होता है दोस्तों 15, OPON 15 16, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे तो 15 14 फिर 13 14, दोस्तों 13 और 12। अगर तुम सोचें, क्योंकि कॉमा लगा हुआ, वैसे तो अगर तुम सोचें कि इसका इससे संबंध, इसका इससे, तो इससे कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, ठीक है, इससे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, कहीं ना कहीं इसमें ही है। इसमें +1, इसमें -1, फिर इसमें +1, फिर इसमें, सॉरी कितना था ये 12, फिर इसमें -1। तो अब जो सेट आएगा वो +1 का है। देख लेते हैं, K से M कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, K से Q कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, K से R कोई, K से L जरूर बैठ रहा है प्लस का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो KL हो जाएगा। बोला जा रहा है कि कोई A B नहीं है, कोई A, ये 100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 50। कुछ B तो ये 50 आएगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी, A नहीं है, तो नहीं है तो भैया ऑब्जेक्ट कितना होता है, 1 मिनट, ऑब्जेक्ट होगा 100, कोई A B नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। कुछ P है, P कितना होगा 50, ये हो जाएगा प्लस। अब लग रहा है कुछ B 50, A नहीं है तो A 100, B 50, A नेगेटिव है, हो जाएगा सही। इनने बोला जा रहा है कुछ P मतलब 50, A नहीं है, तो A की वैल्यू कितनी होगी 100, ठीक है, और नेगेटिव भी है, तो कहीं ना कहीं ये आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, इन्होंने जो आंसर माना है इसका केवल एक अनुसरण माना है, मुझे डाउट में है कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 और 2 दोनों अनुसरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर अपन देखेंगे तो बोला जा रहा है, इसका पहले ही ले लेते हैं, जैसे 7 की जगह क्या लोगे आप 3, क्योंकि 7 की जगह 3 लेना है, ठीक है, बदलने पर करेंगे। तो अगर हम देखेंगे 3 इंटू में 8 माइनस में 9 प्लस में 3 की जगह क्या ले लेंगे 7 डिवाइड में 1, क्या 30 आ रहा है, तो 8 3 24 माइनस में 9 प्लस में कितना आ जाएगा 7, 7 4 11 31, 31 में से 9 घटाओगे, 1 मिनट, 7 की जगह पे 3 लिया तो 8 3 24 24, और 1 का भाग 7 में दूंगी 7 7 ही आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं एक बार चेक करके, 1 मिनट दोस्तों। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 9 इंटू में 3 प्लस में 7 माइनस में 4 डिवाइड में 2, 29 27, ठीक है, ये 7 माइनस में 2 7 7 34, 34 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 32 आए, ये वाला आंसर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक लाइन बढ़ती चली जा रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से एक एक लाइन बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ से होगा क्या, एक लाइन यहाँ बढ़ रही, एक लाइन यहाँ, एक लाइन ये बढ़ी, फिर एक लाइन ये, मतलब 2 लाइन बढ़ रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 50 से 52 56 इस तरीके से दिया गया है, तो इसमें क्या है, गैप निकालने जाएंगे, 50 52 56 64 और 80, 64 है दोस्तों, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है 16 का गैप है, तो 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है, 2 का गुणा, तो 16 दूनी कितना करोगे आप 32, 32 और 80 कितने हो जाएंगे 112। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि 4 बार ए, तो फिर क्या आ जाएगा ए आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 बार ए चल रहा है, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, तो ऑप्शन चौथा। धन्यवाद दोस्तों।